नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। हर गौर जयंती के पहले डॉक्टर संदीप रावत जो गौर पीठ के सदस्य हैं, लगातार डॉक्टर साहब पर, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर पर रिसर्च का काम जारी रखे हैं और एक से एक नई जानकारियां खोज के लाते हैं। इस बार उन्होंने बताया है कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। उन्होंने बताया कि जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो उन्हीं की विधानसभा में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर एक प्रस्ताव लेकर आए थे और ये भी अपने आप में एक शेर दिल इंसान होने की पहचान भी है कि जो आदमी अंग्रेजों की ही जो विधानसभा है, जो सभा है, उसमें एक प्रस्ताव लेके आता है। तो उन्होंने किस तरीके से ये प्रस्ताव लेकर आए थे, क्यों लेकर आए थे, आज हम संदीप रावत से ही जानेंगे, जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर पे पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने बहुत हद तक ये एस्टैब्लिश किया है डॉक्टर गौर के कार्यों को लेकर कि वो भारत रत्न के सच्चे अधिकारी हैं। तो आज हम ये पूरी कहानी सुनेंगे उनसे कि डॉक्टर गौर का किन किन और चीजों में योगदान था और आजादी के आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। संदीप जी, जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की क्या भूमिका थी? आपने जो खोज की है, दस्तावेजों की, वो पढ़ा है उनको, तो क्या निकल के आया है? देखिए, ऐसा है सर कि डॉक्टर हरि सिंह गौर तो शुरू से ही मानववाद में भरोसा करने वाले व्यक्ति थे और जो उनके महादान से सागर विश्वविद्यालय बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्थापित हुआ, वो कई तरह के मल्टी डायमेंशनल उनके काम थे। तो उसी तारतम्य में हम उनको अग्रणी विधिवेत्ता मानते हैं कि सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन, जिनको हम लोग हिंदी में कहें तो समाज सुधार के कानून, चाहे वो महिला सुधार हो, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, चाहे अन्य बातें हों, और जो रूढ़ियों में, पुराने व्यवस्थाओं में जो भारत देश जकड़ा हुआ था, चाहे 1919 का हिंदू कोड हो, जिसको कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ कहते हैं, मतलब संहिताकरण उनने हिंदू लॉ का किया। तो बाद में जाके फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट बना, अन्य एक्ट जो हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस हिंदू कोड बिल ने निभाई। तो वैसे ही जब डॉक्टर हरि सिंह गौर अंग्रेजों की केंद्रीय विधानसभा में, ब्रिटिशर्स की, जब वो सदस्य थे 1921 से लेके 1935 तक, उसमें बीच में उनको एक बार डिप्टी स्पीकर बनने का भी 1930 में मौका मिला। तो उसी समय का ये घटनाक्रम है। आज़ादी का आंदोलन अपनी तीव्र गति से चल रहा था और कई बार सवज्ञा जो आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो उसी दौरान एक कॉल था कि साइमन कमीशन जा चुका था और गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो आयोजित किया गया था 30 से 32 के बीच में। तो उसमें प्रथम में तो बायकॉट हो गया था, फिर दूसरे में प्रतिनिधिमंडल का वाइसरॉय से जब समझौता हुआ तो उसमें महात्मा गांधी गए और तीसरे सम्मेलन तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो विफल हो गया। उसके बाद एक अलग विषय है वो कि फिर थोड़ा सा श्वेत पत्र जारी किया और फिर एक अन्य एक्ट आया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट धीरे धीरे होता रहा। लेकिन इस बीच ये घटनाक्रम हुआ कि जनवरी में महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं, जिसमें नेहरू भी थे, फ्रंटियर गांधी, जिनको हम अब्दुल गफ्फार खान, पश्तून नेता जो थे, उन सारे लोगों को अविभाजित भारत में गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक वैक्यूम आ गया था, राष्ट्रीय नेता परिदृश्य पर नहीं दिख रहे थे, लोगों के साथ जातियां की जा रही थी। अंग्रेज सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए थे जिनको हम अध्यादेश कहते हैं। वो अध्यादेश जो थे वो दमनकारी थे, निषेधात्मक थे। तो विधिवेत्ता होने के नाते गौर साहब की जवाबदारी, जिम्मेदारी बढ़ गई थी और डॉक्टर हरि सिंह गौर को लगातार सूचनाएं मिल रही थी जो भी दमनकारी नीतियां थी, भारतीयों के साथ जो ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे। तो वे भी दुख में थे, पीड़ा में थे और वे एक बहुत ही फेमस एक प्रस्ताव सदन में, केंद्रीय विधानसभा के सदन में नई दिल्ली में सुबह 11 बजे उन्होंने पेश किया और उसमें जो मांगे उनने रखी, उसमें उनने ये बताया कि अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कहाँ गलती की है कि महात्मा गांधी को वाइसरॉय से मिलने की अनुमति दी जाना चाहिए थी और अन्य नेताओं को जो नज़रबंद किया गया है। जो एक प्रांत था हमारा अविभाजित भारत का, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट प्रोविंस, उसमें भी काफ़ी दमनकारी नीतियाँ
हुई थी ब्रिटिश सरकार के थ्रू, उसमें उनने विधिवेत्ता के रूप में उसकी विवेचना की और बताया कि अंग्रेज अधिकारियों को जो असीमित अधिकार मिले हैं वो पूरी पृथ्वी पर और मानव के जो मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। और विवेचना करते हुए उन्होंने बताया कि जो 5 से 15 दिन तक और उसके बाद 2 महीने तक बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी अपराध को बताए जेलों में डाल दिया जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। ये इस तरह का उसका पहला प्रावधान था। एक अन्य प्रावधान उसका ये था, दमनकारी प्रावधान था, कि आपकी संपत्ति में ब्रिटिश अधिकारी बगैर सूचना के अंदर तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि आश्रय स्थल, पूजा स्थल जो छोटे छोटे हमारे भारतीय समाज में, हमारी सभ्यता में होते हैं, वहाँ तक वो प्रवेश कर सकते हैं और जब्ती बना सकते हैं, चलाचल संपत्ति की जब्ती बना सकते हैं। ये सारी बातों की विवेचना करके डॉक्टर हरि सिंह गौर काफ़ी व्यथित थे, दुख में थे और ये प्रस्ताव उस सदन के पटल पर पास कराना चाहते थे कि ऑर्डिनेंसों को रद्द किया जाए या संशोधित कर कर उनको आपातकालीन विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाए, उस पर बहस हो और उस पर निर्णय हो। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट, संविधान की बातें वो कर रहे थे। और उसके साथ ही उनने उसमें तीसरा चौथा प्रावधान, दमनकारी प्रावधान, ये बताया कि जो 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, अगर भारत माता की सेवा में कहीं कोई पंपलेट बांटते हैं, कहीं कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में पकड़े गए हैं, तो उन पर न्यायालय द्वारा अगर फाइन लगाया गया है, अगर उनसे ये कहा गया है कि उनको इतना पैसा भरना है, तो वो अगर उनके पास नहीं है, अगर वो राशि नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चों के पास होती भी नहीं है, तो उनके माता पिता को बुला के प्रताड़ित किया जाता था। उनके माता पिता से कहा जाता था कि आप सजा के रूप में इस फाइन को भरें। और अगर वो असमर्थ होते थे, जैसा कि उस समय का सामाजिक परिदृश्य था भारत में, तो फिर माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा जातियाँ करके उनको जेल में डाल दिया जाता था। जब ये लाइनें डॉक्टर हरि सिंह गौर ने पढ़ी तो वो महामानव भी, वो महान शिक्षाविद भी, उनकी सांसें फूल गई, ऐसा उनने लिखा है, ऐसा उनने लिख के बताया है। और उसके बाद फिर सदन जो है वो शोर से गूंजने लगा और जो 41 यूरोपियन मेंबर्स थे, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते थे अंग्रेजों के, वे भी शर्म से नीचे हो गए और यहाँ वहाँ देखने लगे और शर्म शर्म के नारे जो है वो पूरे सदन में गूंजे। और जैसी कि आशंका थी डॉक्टर हरि सिंह गौर को कि ये प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा, वे भी आशंकित थे। उतने बीच में अन्य लोगों ने भी बहस में भाग लिया। उस बहस का जवाब हरि सिंह गौर ने फिर से दिया, क्योंकि वो मूवर थे, क्योंकि वो प्रस्ताव हरि सिंह गौर लाए थे। तो उनने फिर पूरी पृथ्वी पर जो मानव अधिकार हैं उसकी चर्चा की और उनने बताया कि जो मैग्ना कार्टा है 1215 का, बिल ऑफ राइट्स से, पिटिशन ऑफ राइट्स से जो 1600 के, वे भी सारे यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को, सारी जगह मानव को जो अधिकार है वो मिले हुए हैं और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी जेल में बंद है तो उसको कारण बताया जाना चाहिए कि वो क्यों बंद है। असीमित काल तक उसको बंद नहीं किया जा सकता। किसी के घर में बगैर समन्स के, बगैर सूचना के, बगैर सर्च वारंट के कोई अधिकारी अंदर नहीं जा सकता। और पूजा स्थल तो वैसे भी निषेध होता है, उसकी आस्था का केंद्र होता है। ये सारी चीज़ें उनने बताने के बाद उनने भारत माता के नाम पे उस प्रस्ताव पर वोट मांगा, लेकिन जैसी की आशंका थी 18 वोट से वो प्रस्ताव जो है वो निरस्त हो गया, वो पारित नहीं हो पाया। लेकिन भारत माता के जो सच्चे सपूत थे हमारे गौर बब्बा डॉक्टर हरि सिंह गौर, वे हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ गए, या उनकी छाप हम लोगों के दिल में है। ये आपने इस बार जो बात कही कि आज़ादी के आंदोलन में और डॉक्टर गौर जैसा विद्वान व्यक्ति आज़ादी के आंदोलन से पीछे रह जाए, ये तो संभव नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं और उस दौर में किए हैं, तो वो आज़ादी के आंदोलन में ही गिने जाएंगे। अच्छा, एक जो महिलाओं से संबंधित ये जो प्रस्ताव लाए थे, जो इसमें चेंजेस कराए थे, वो क्या था? ये इसमें सर ऐसा हुआ था कि ये यूके में क्या हुआ था कि महिलाओं को भी कारावास की सजा होती थी। 1908 में जो हमारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता है, जिसको हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहते हैं, तो इसमें भी वो प्रावधान था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब विवाहों के पुनर्स्थापन को लेके, पुनर्स्थापन को लेके इस तरह का प्रावधान था कि महिला और पुरुष को केस चलता था और फिर महिला को अपने पति के साथ रहना पड़ता था। तो उसमें अगर वो इनकार करती थी तो उसको फिर कारावास की सजा भुगतना पड़ती थी। तो इसमें जब वहाँ पे इंग्लैंड में
मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1884 द्वारा इसको एबॉलिश कर दिया गया। तो हरि सिंह और डॉक्टर हरि सिंह और ये चाहते थे कि ये हमारे भारत में भी एबॉलिश होना चाहिए। तो उन्होंने फिर संशोधन पेश किया अंग्रेजों की विधानसभा में, और ऑर्डर 21, रूल 32 और 33 में वो संशोधन पेश हुआ और बाद में पास हुआ। और महिला कल्याण को लेकर तो गौर साहब ने सामाजिक उत्थान बहुत किया, चाहे वो महिला प्रैक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे विधवा महिलाओं के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अधिकारों की बात हो, चाहे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इस तरह की कोई बात हो। महिलाओं के लिए तो गौर बब्बा का जो भी सामाजिक सुधार है वो काफ़ी आगे तक जाएगा और काफ़ी उनका अभी भी निकल रहा है। और हम लोग तो, मैं तो मेंबर हूँ वहाँ, इस तरह की बातें भी उठती हैं, मांग चलती है कि विश्वविद्यालय में शीघ्र अतिशीघ्र 2022 में जो गौरपीठ का गठन हुआ था उसका संचालन शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह के जो रिसर्च वर्क हैं वो और प्रगति से और तेजी से आगे बढ़ सके। डॉक्टर गौर अंग्रेजों के समय में, जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ऐसी अवस्था में जब वो उनके सदन में, संसद में, विधानसभाओं में और न्यायालयों में दहाड़ते थे, तो ये अपने आप में उनके किस साहस को बताता है कि मतलब उनके भीतर किस तरह का करेज था। इतने सारे सुधार कराए और वो भी अंग्रेजों से ही लड़के कराए, तो ये भी कहीं योगदान नहीं है कि आज़ादी का ही तो एक किस्म का योगदान है ये? नहीं, उनका जीवन, पूरा जीवन जो है उनका योगदानों से ही भरा है। भावनात्मक व्यक्ति भी थे। वे अपने माता का श्रम देख के कभी कभी परेशान हो जाया करते थे जब वो बहुत छोटे बालक थे। उसके अलावा वो अपनी बहनों को याद करते थे। एक बहन की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी, उसको अंतिम समय तक अपनी जब ऑटोबायोग्राफी उनने लिखी 7 लाइव्स, वहाँ उनने उसको उद्धृत किया और बताया कि उस बहन से वो मिलना चाहते हैं स्वर्ग में जब वो जाएंगे। तो हमेशा से ही संवेदनशील व्यक्ति थे, भविष्य दृष्टा थे। उनका पूरा जीवन जो है वो बलिदानों से पढ़ाई लिखाई में शिक्षाविद के रूप में स्थापित था और वो लगे रहते थे। और महिला सुधारों पे तो उन्होंने काफ़ी काम किया और साहसी व्यक्ति थे। जब तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और इस तरह के कानून वो लाते रहे, और सामाजिक सुधार जो है वो उसका माध्यम विधायी सुधार से मानते थे कि विधायी सुधार हम करेंगे उसके बाद लोगों में समाज सुधार आएगा। वो तो जीवन भर की पूंजी जो दान की उनने, उससे जो विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय बनाया उनने बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में, उससे भी वर्तमान में जो आंकड़े मौजूद हैं उसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों को डिग्रियां मिल चुकी हैं। कुछ 600 से ज़्यादा न्यायाधीश बन चुके हैं। कुछ और भी ऐसा आंकड़ों में है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को डॉक्टरेट मिल चुकी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। ये सारे लोग समाज में एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं। ये भी ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक तरह का संदेश है कि गौर साहब अपने अंतिम समय में भी समाज सुधार का ये एक महायज्ञ कर गए, एक महादान कर गए। एक आखिरी सवाल है जो आज एक छात्र ने पूछा था कि हम लोग गौर साहब को भारत रत्न देने की मांग करते हैं, तो मांग करना ही ऐसे महान व्यक्ति के लिए कहीं शर्मिंदगी की बात है। लेकिन दूसरा सवाल जो उसने किया, जो सवाल अब सबके सामने है, कि उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और क्यों नहीं दिया जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका सर सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि उनको स्थापित करने की जरूरत क्या है? उनका जो लिटरेचर है, उनका जो पूरा योगदान है वो कहीं संवैधानिक योगदानों में, संविधान में उनने योगदान दिया। उनने बहुत सारे, जो मैं चर्चा कर रहा था जैसे आपसे, कि उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार लाए कानूनों के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं। उनकी लेगेसी को उनके चलाने वाला कोई नहीं था। और यहाँ अगर गौरपीठ की स्थापना 2022 में हुई है, उसका संचालन जब शुरू होगा, जब डिटेल में इन सारे दस्तावेजों को निकाला जाएगा, तब हम जाके उनको केंद्र में राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्थापित करें, तो लोग जान पाएंगे कि कितने बड़े महान समाज सुधारक, शिक्षाविद हमारे गौर बब्बा डॉक्टर हरि सिंह गौर थे। आपको क्या लगता है कब तक मिल पाएगा? क्या उम्मीद है आपको? ये काम कब तक खत्म होंगे गौरपीठ के? वो कब उनको भारत रत्न मिलेगा? नहीं, इसका तो सर ऐसा है कि गौरपीठ तो अगले 50 साल तक काम करेगी, उन पे किताबें छापेगी, उनके लेखन पे बहुत सारा अनुसंधान करेगी, वो काम तो चलता रहेगा।
भारत रत्न जो है शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए, जनता की मांग है। और आज जो काम ऐतिहासिक काम हुआ है, 6.5 किलोमीटर लंबी एक माला पहनाई गई है डॉक्टर हरि सिंह गौर को, ये भी एक मील का पत्थर साबित होगी। और जनभावनाएं थी इसमें, उनके प्रति प्रेम उमड़ा, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जितनों ने भाग लिया है उन सभी का सागर नगर के लोग अभिनंदन करते हैं। और 155वीं गौर जयंती पर हम सभी को हम स्वागत करते हैं। हम आपको धन्यवाद भी देते हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो की तरफ से कि आप लगातार डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के व्यक्तित्व कृतित्व को उसको अनुसंधान कर रहे, खोज रहे हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें आपने बाहर निकाल दी हैं जिनसे अब ये उम्मीद बनने लगी है कि इसी तरीके का काम अगर होता रहा तो कुछ समय में वो सारी बातें बाहर निकल आएंगी जो भारत रत्न के लिए ज़रूरी है। लेकिन उनके जो कार्य हैं वो स्वतः ही भारत रत्न के समान है, जिसने इतने काम किए हों। तो आपको भी बधाई, और उम्मीद करते हैं जल्द डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब को भारत रत्न की उपाधि मिलेगी। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए।